आज का यह जो वीडियो है वह वीडियो है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, वे इन प्रश्नों को आज बहुत अच्छी तरह से जानेंगे, जिससे उन्हें बहुत सारी परीक्षाओं में हेल्पफुल साबित होगी। यह जो वीडियो है वह बेसिक जो है इसका साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो बहुत सारे बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीएससी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये सवाल पूछे जाते हैं पीसीएस लेवल पर। तो आइए इन प्रश्नों को हम एक एक करके जानते हैं। ये सब साइंस से रिलेटेड प्रश्न हैं। आइए समझते हैं विस्तार से। पहला जो सवाल है वह है कि माचिस की जो तिल्ली होती है, यानी माचिस की जो तिल्ली जो हम रगड़ते हैं खोली से यानी खोखा से, उस पर जो रेड कलर का या ग्रीन कलर का या ब्लैक कलर का जो परत चढ़ी होती है वह क्या होता है? तो वह होता है दोस्तों फास्फोरस होता है। रेड कलर का होता है तो रेड फास्फोरस हो गया, ग्रीन कलर का हुआ तो ग्रीन फास्फोरस हुआ, और ब्लू कलर का है तो ब्लू फास्फोरस हुआ। तो उस पर जो तत्व जो चढ़ी रहती है परत वह रहता है फास्फोरस तत्व की परत उस पर चढ़ी होती है माचिस की तिल्ली पर। नेक्स्ट बात करते हैं कि आभूषण बनाने में कितने कैरेट गोल्ड का यानी सोना का इस्तेमाल होता है? तो गहना, आभूषण यानी कि गहना बनाने में कितने कैरेट सोना का उपयोग होता है? तो वह होता है दोस्तों 22 कैरेट। 22 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल होता है आभूषण बनाने के लिए। नेक्स्ट है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सफेद सोना किसे कहा जाता है? कौन सी ऐसी तत्व है जिसे सफेद सोना कहा जाता है? तो वह जो तत्व है वह है प्लेटिनम। प्लेटिनम जिसे सफेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जस्ते का फूल, तो जस्ते का जो फूल कहा जाता है वह जिंक ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आयरन पाइराइट्स को। आयरन पाइराइट्स को सफेद सोना नहीं बल्कि इसे झूठा सोना और बेवकूफों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर के नाम से किस तत्व को जाना जाता है? तो क्विक सिल्वर कहते हैं पारा को, पारा यानी कि मरकरी को, मरकरी जिसका जो संकेत होता है वह होता है Hg। नेक्स्ट है पायस कोलाइडी तंत्र कौन है? पायस कोलाइडी, तो वह जो तत्व है वह है दूध, मिल्क, जिसे पायस कोलाइडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा ऐसा तत्व है जो अस्थाई है, स्टेबल है? तो वह जो है सीसा यानी कि लेड है, सीसा, लेड। नेक्स्ट है समुद्री घास में कौन सा तत्व पाया जाता है? समुद्री घास में कौन सा तत्व मौजूद रहता है? तो वह जो तत्व है वह है आयोडीन। आयोडीन तत्व समुद्री घास में मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा ऐसा गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है, उसका कलरलेस कर देती है फूलों का? तो वह जो गैस है वह है क्लोरीन। क्लोरीन एक ऐसा गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है। नेक्स्ट है आशा। आशा तत्व किसे कहा जाता है? आशा धातु जो है किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है यूरेनियम को। यूरेनियम तत्व को आशा धातु के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? कौन सा ऐसा तत्व है जिसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं? तो वह जो गैस है वह है जेनॉन। जेनॉन एक ऐसा गैस है जिसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। इसका जो सिंबल होता है वह Xe होता है। नेक्स्ट है चूहे के विष में यानी चूहा को मारने वाला कौन सा पदार्थ बनाया जाता है? चूहे के जहर में कौन सा उपयुक्त तत्व होता है? तो वह होता है दोस्तों जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड जो होता है वह
चूहे को मारने के रासायनिक चीजों में प्रयोग किया जाता है चूहे को मारने के लिए। नेक्स्ट है कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे भारी है? तो वह जो है ओसियम धातु सबसे भारी है। ओसियम, जिसका जो सिंबल होता है वह होता है OS। नेक्स्ट है सबसे हल्का धातु कौन होता है? तो वह होता है लिथियम। सबसे हल्की होती है लिथियम, जिसका जो सिंबल होता है Li। नेक्स्ट है बराइटा वाटर किसे कहा जाता है? बराइटा वाटर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बेरियम हाइड्रोक्साइड को। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बराइटा वाटर के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम ऑक्साइड किसे कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो कहा जाता है वह भारी जल को कहा जाता है। भारी जल यानी कि हेवी वाटर, जिसका सूत्र होता है D2O होता है। नेक्स्ट है तांबे की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? तो वह जो रोग होता है वह विल्सन रोग तांबे की कमी से हमारे शरीर में हो जाता है। विल्सन रोग तांबे की कमी से यानी कि कॉपर की कमी से हमारे शरीर में विल्सन रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि आयरन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? वह जो रोग है वह एनीमिया का रोग हो जाता है। एनीमिया का रोग लोहे की कमी से हो जाता है। या रक्त अल्पता, एक और इसका नाम है रक्त अल्पता। नेक्स्ट है कुछ अक्रिय गैसों के नाम बताइए। वैसे गैस जो किसी वैसे तत्व जो किसी और तत्वों के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी कि अभिक्रिया नहीं करते हैं। वैसे गैस जो किसी अन्य गैस के साथ साझा नहीं करते हैं उसे अक्रिय गैस कहते हैं। जैसे जेनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि यह वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगी।